नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, आज एग्ज़ाम हुआ और शाम को ही आंसर की जारी। ये भी हरियाणा में ही हो रहा है, तो सीईटी में क्यों नहीं हो रहा? अभी भी आई नई खबर। दोस्तों, यदि आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा, आपने सुना होगा जो एचटेट का एग्ज़ाम होता है, वो हर साल नवंबर या दिसंबर में कन्फर्म है, हर साल होता है। इसमें कुछ भी आगे पीछे नहीं होता। लगभग ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में हर साल एग्ज़ाम होता ही होता है। शायद कोविड-19 को छोड़ के शायद मैंने देखा नहीं ऐसा कि किसी साल में ये टल गया हो। कभी भी नहीं टलता, हर बार होता है। दूसरी चीज़ देखोगे, इससे संबंधित एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ भी आई थी, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। देखो 1 मिनट, क्या है? देखो न्यूज़ ये क्या आई थी, परीक्षार्थी की जगह दूसरा कोई पेपर देने आया तो बोर्ड तुरंत पहुंच जाएगी सूचना। तो कहने का मतलब ये है कि कभी आपने देखा होगा ये पेपर लीक भी कभी भी नहीं हुआ, और इसमें कोई इस टाइप की कोई भी आपने देखा हो कि कोई घटना हुई हो, वो भी नहीं हुई। हर बार बहुत अच्छे तरीके से पेपर ले लिया जाता है, अच्छे तरीके से रिजल्ट आता है। कभी भी ये आउट ऑफ पैटर्न से कुछ भी नहीं देते, आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ भी नहीं देते। सब चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से और सही, सब कुछ सही रहता है। और ये सब भी हरियाणा में ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये बाहर कहीं हो रहा है। लेकिन इसमें आप सभी को पता है कि इसमें किसी को डायरेक्ट नौकरी नहीं मिलनी होती। इसमें क्या है कि आपका एक एस्टेट का पेपर ले लिया जाता है, उसके बाद फिर वैकेंसी निकलती है और फिर उसके बाद नौकरी दी जाती है। अगर हम बात करें एचएसएससी या एचपीएससी में जो भी एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट आपको नौकरी मिलनी होती है। वहाँ पे आप देखोगे, पहली बात तो क्या है कि आपको एग्ज़ाम डेट फॉर एग्ज़ाम्पल दी जाती है कि 2021 का मान लो कोई महीना दिया जाता है कि आपका 2021 के जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद पता चलता है कि वो 2021 भी निकल जाता है, 22 भी निकल जाता है। पता चलता है 22 के लास्ट में जाके वो एग्ज़ाम होता है। उसके बाद फिर पूरा 2023 भी निकल जाता है और उसमें कुछ भी आगे प्रोसेस नहीं होता। करते-करते वो कोर्ट में जाके भर्ती फँस जाती है और उसके बाद फिर अगले एग्ज़ाम के लिए मतलब बच्चे हैं वो वेट ही करते रह जाते हैं। ये चीज़ कहाँ हो रही है आपको पता है? ये सीईटी में हो रही है। आपने देखा होगा सीईटी प्री में ऐसे ही सीईटी ग्रुप डी था, जिसके लिए ये बोला गया था कि मई-जून में आपके ग्रुप सी और डी के एग्ज़ाम हो जाएँगे। ये बात कर रहा हूँ मैं 2021 की। 2022 निकल गया, 23 की में जाके बिल्कुल लास्ट में जाके एग्ज़ाम होता है और पता नहीं चलता कि कब तक ये भर्तियाँ पूरी होगी। अगर सरकार चाहे, एक बात है सोचने की, अगर सरकार चाहे कि भर्तियों को सही तरीके से और सही समय पे पूरा करवाना है, तो अगर इनको ये लगे कि एचएसएससी ये नहीं करवा पा रही है, तो एग्ज़ाम ये एनटीए से ले रहे हैं, तो इसकी बजाय ये चाहे जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड है, जिससे ये स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, उनसे भी करवा सकते थे। लेकिन नहीं करवाते, क्योंकि वहाँ अगर लेके जाएँगे तो वो बिल्कुल सही तरीके से और जल्दी भर्ती को पूरा कर देगी, तो फिर क्या होगा, भर्ती इलेक्शन तक नहीं पहुँचेगी। और सरकार का एक ही टारगेट होता है कि भर्ती को इलेक्शन तक लेके जाया जाए। शायद मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी आप अपनी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और आप बताएँ क्या लग रहा है कि क्या ऐसा ही है कुछ या कुछ और रीज़न हो सकता है? क्योंकि भर्तियों को आप सभी देखते हो कि जब इलेक्शन होते हैं तब आप देखोगे, चाहे कोई कोर्ट केस होता है वो भी क्लियर हो जाता है, रिज़ल्ट होते हैं वो भी फटाफट आ जाते हैं, एग्ज़ाम भी महीने के अंदर करवा लिए जाते हैं। और कई बार क्या होता है, पिछली बार आपने देखा था ग्रुप डी भर्ती का एग्ज़ाम था, फार्म भी स्टार्ट नहीं थे, इन्होंने 21 दिन का टाइम दिया था फार्म भरने का। उसके बाद 15-20 दिन के बाद एग्ज़ाम डेट आ जाती है और लगभग 3 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस करवा लिया जाता है। और फिर ये जल्दबाजी में क्या होता है, बहुत सारी गलतियाँ भी कर देते हैं। तो आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब